फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। इसमें एक डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है जिसको मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक डायग्राम है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर, ये ABCD देखिए एक आयताकार मैदान है ABCD, और इसमें चूने से परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। जैसे देखिए बना हुआ है AD के अनुदिश, ये देखिए AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे। देखिए AD के अनुदिश यहाँ से ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है, इस प्रकार से ऐसे 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 मैंने दर्शाया है, ऐसे 100 गमले रखे हुए हैं। निहारिका जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, दूसरी पंक्ति में तो देखिए दूसरी पंक्ति है और ये एक लड़की है जिसका नाम है निहारिका, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी 1/4 भाग, यानी इस पूरे दूरी का 1/4 भाग दौड़ती है। समझिएगा भाई, ये पूरा दूरी कितना है, 100 गमला रखा है और 100 का 1/4 करेंगे यानी 1/4 करेंगे, तो 1/4 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 25। कितना मिलेगा, 25। यानी जो यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो 25 है। ध्यान समझिएगा, इसका निर्देशांक भी बताना जरूरी इस पॉइंट का। तो यहाँ पर जो y का वैल्यू है वो 25 है और x का वैल्यू 2 है, यानी इसका निर्देशांक होगा, देखिएगा ध्यान से, 2, 25 होगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे लिखा है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में, देखिए 8वीं पंक्ति यहाँ पर है, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती। AD का 1/5 पूरा कितना है, 100 है, 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 20×5 100, यानी 20 मिलेगा। यानी जो यहाँ पर y का वैल्यू होगा वो 20 होगा और x का वैल्यू जो होगा वो 8 होगा, यानी इसका निर्देशांक होगा 8,20, यानी 8,20। तो ये दोनों के निर्देशांक हो गए। ध्यान, 1/4 मतलब किसी हिस्से का 4 भाग कर दो, उसमें से एक हिस्सा, और 1/5 मतलब किसी को एक 5 बराबर भागों में बांट लो, उसमें से एक ले लो, होगा 1/5। ठीक है, आगे कह रहा है, और वहाँ लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी बताना, यानी आपको ये दूरी बताना कितना होगा। ध्यान समझिएगा, ये दूरी, ये जो झंडा है यहाँ से इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो ये जो दूरी होगा वो कितना होगा, ये दूरी कितना है। यदि रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच, झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, यानी बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में एक झंडा गाड़ा जाए। ध्यान से समझिएगा, इसके बीचों बीच में, यहाँ पर मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पर एक झंडा गाड़ा जाए, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी वो जो झंडा गाड़ रहा है कहाँ गाड़े, इस चीज़ को आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसके बीच की दूरी आपको दूरी सूत्र से निकाल लेना है। और इस बिंदु की दूरी आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकाल लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हल डालना है, हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए, माना जो A बिंदु होगा, यानी इसको हम A लिख दे रहे हैं, A जो बिंदु होगा इसके निर्देशांक होंगे 2, 25 और जो दूसरा होगा वो B होगा, यानी ये B वाला होगा और इसके निर्देशांक होंगे 8, 20 दिए गए हैं। ठीक है, दिए गए हैं। तो अब हमें AB बताना है, AB यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने क्या पढ़ा है, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर रखेंगे, देखेंगे x2 और x1 क्या होगा, तो ये जो पहले होगा ये x1 होगा और ये y1 होगा,
और ये जो होगा x2 होगा और ये y2 होगा, इनको हमें रखना है तो रख दिया जाए। x2 का वैल्यू रखें 8 है तो 8 माइनस x1 का वैल्यू 2 है, 2 रख देंगे, प्लस y2 को वैल्यू 20 है, 20 माइनस और y1 का वैल्यू 25 है, 25 रख देंगे। ठीक है, वर्ग किया जाए। 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग, यहाँ प्लस माइनस माइनस लगेगा 5 आएगा, 5 का वर्ग। 6 का वर्ग 36 होगा, प्लस हो या माइनस वर्ग हमेशा प्लस होगा, 25 होगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 5 11 के 1, आपका 6 5 11 11 के 1 होगा, 3 2 5 1 6 होगा, यानी 61 होगा। इन दोनों के बीच की दूरी 61 होगा, करड़ी में 61। ठीक, अब हमें इस बिंदु का निर्देशांक बताना। इस बिंदु का निर्देशांक मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया C, क्या लिख दिया C बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ लिख देंगे C बिंदु के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक मतलब x2 x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं, इसी पर इसके वैल्यू को रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर x1 है यानी 2 है और प्लस x2 यानी 8 है, बटे 2 करेंगे, कामा लगा y1 का वैल्यू 25 है और प्लस y2 का वैल्यू 20 है, बटे 2 करेंगे। ठीक है, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 बटे 2 और 20 25 हो जाएगा 45, 45 बटे 2। ठीक है, 10 में 2 का भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 और 45 में नहीं भाग जाएगा, इसलिए इसको ऐसे रहने देंगे। यानी इसका निर्देशांक होगा 5 कामा 45 बटे 2, ये होंगे इसके निर्देशांक। तो इस तरह से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़े से आपको ध्यान से समझना है और हर एक क्वेश्चन को सरल करने की कोशिश करना है।